हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ज्योति पेपर उद्योग लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 16 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 सितंबर 2023 को आया। ये केस सेक्शन 271 डबल ए की पेनल्टी को लेकर के है, जो कि ये कहती है कि यदि एसएससी ने कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए जो कि सेक्शन 92 डी के अंदर बताए गए हैं तो एसएससी के ऊपर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। साथ ही साथ ये केस इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यदि पेनल्टी ऐसी परिस्थितियों में लगाई जाती है जहां पर एसएससी प्रोफेशनल पर डिपेंडेंट होता है, वो अपनी डे टू डे की जो एडवाइस है वो अपने प्रोफेशनल से लेता है और प्रोफेशनल ने ही उसको ऐसा करने की कोई एडवाइस दी होती है, और फिर भी एसएससी यदि कोई लीगल कंप्लायंस नहीं कर पाता, स्पेशली उन केसेस में जहां पर जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उदाहरण के तौर पर प्रोविजंस का पहला साल होता है या दूसरा साल होता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी की रेस्क्यू के लिए सेक्शन 273 बी है, जो कि ये बात करता है पेनल्टी नॉट टू बी इम्पोज्ड इन सर्टेन केसेस, जहां पर एसएससी यदि असेसिंग अथॉरिटीज को ये बता देता है कि मैं कानून का पालन इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास रीजनेबल कॉज था, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 को लेकर के है। पहली बार असेसमेंट ईयर 13-14 से डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट आया। एसएससी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ली कि क्या मेरे ऊपर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के कानून लगते हैं, तो उसको जो सलाह मिली वो ये मिली कि आपके ऊपर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस हैं जो कि सेक्शन 92 डी 92 ई के अंदर है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एसएससी ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 40 ए सबसेक्शन 2 के अंदर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको दिखाया हुआ था। उसको देख करके असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से सेक्शन 92 ई की रिपोर्ट मांगी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देनी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के केस में, जो कि एसएससी असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे पाया क्योंकि उसने ये रिपोर्ट ऑब्टेन नहीं की थी, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डबल ए की पेनल्टी लगाई। एसएससी के दो मेन दलीलें थी। पहला, एसएससी का ये कहना था कि असेसमेंट ईयर 13-14 ये पहला साल है जब से ये पेनल्टी प्रोविजन लागू हुए, और दूसरा एसएससी का ये कहना था कि वो ऐसी एडवाइस के लिए अपने प्रोफेशनल पर डिपेंडेंट होता है। उसने अपने प्रोफेशनल से पूछा और उन्होंने ये बताया कि ये अभी प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो एसएससी ने सेक्शन 273 बी का हवाला देते हुए ये कहा कि एक रीजनेबल कॉज था जिसकी वजह से मैं सेक्शन 92 ई का पालन नहीं कर पाया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बात से कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डबल ए की पेनल्टी लगाई। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा लगाई गई पेनल्टी को कंफर्म किया। मैटर आईटीएटी गया और आईटीएटी ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ये बताने में बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है कि ये पहला साल था असेसमेंट ईयर 13-14 जब एसएससी के ऊपर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के प्रोविजंस लागू हुए, और ये पहला साल था जब एसएससी को सेक्शन 92 ई की रिपोर्ट देनी थी, और एसएससी ने अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट किया था इस बारे में और उसको कोई ऐसी एडवाइस नहीं मिली जहां से एसएससी को ये पता चल पाए कि एसएससी ने सेक्शन 92 ई की रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि एसएससी के पास रीजनेबल कॉज था सेक्शन 92 डी और 92 ई के प्रोविजंस को ना पालन करने का, और ऐसी परिस्थिति में जो एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डबल ए की पेनल्टी लगाई गई है वो
डिलीट की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक कि पेनल्टी प्रोविजंस को समझने के बात है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ज्योति पेपर उद्योग लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 107 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 16 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।